आपके इस नए फाइनेंशियल ईयर को खास बनाने के लिए मैंने आपके लिए 5 ऐसे रेज़ोल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसे आप इस्तेमाल करके आप इस फाइनेंशियल ईयर को बेहतर और सक्सेसफुल बना सकते हैं। हाय, मैं हूँ महेंद्र देवलेकर, लाइफ एंड बिज़नेस कोच। पिछले 20 साल से ज़्यादा समय हो चुका है मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ और मोर देन 4 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। मेरी 4 किताबें हैं। उसमें से पर्सनल मैग्नेटिज्म जो किताब है, ये अमेज़न बेस्ट सेलिंग बुक है। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे फाइनेंशियल न्यू ईयर के रेज़ोल्यूशन देने वाला हूँ, जो आप यूज़ करके अपने इस 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर को बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? बिकॉज़ नए साल में हम गोल सेट करते हैं, मगर या नए रेज़ोल्यूशन लेते हैं, मगर वो कुछ समय तक अपनाते हैं या उसके ऊपर काम करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ऐसे आपके साथ भी होता होगा, बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो गोल सेट तो करते हैं या डिसाइड तो करते हैं कि मुझे इस साल में इतना पैसा कमाना है, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, मगर वो कुछ दिनों तक उनको याद रहता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मगर इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर उसको अगर खास बनाना चाहते हैं, तो ये जो 5 मैं आपको रेज़ोल्यूशन देने वाला हूँ, उसके ऊपर आपने दिल से काम किया, तो बिलीव मी, आपका ये फाइनेंशियल ईयर सबसे बेहतर और सबसे खास और सबसे सफल हो सकता है। तो चलिए इस 5 रेज़ोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो रेज़ोल्यूशन है, वो है एस्टैब्लिश्ड इमरजेंसी फंड। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आपके लाइफ में काफी बार ऐसा होता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो इमरजेंसी में आपको फंड अरेंज करना पड़ता है। कुछ भी हमारे लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो फंड अरेंज करना पड़ता है। और अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? मे बी हमारे एफडीज को हम ब्रेक करेंगे या गोल्ड बेचेंगे या गोल्ड लोन ले लेंगे या फिर हम दूसरों से बोरो कर लेंगे या कहीं ना कहीं तरीके से हम पैसे अरेंज करेंगे कि बिकॉज इमरजेंसी है। मगर ये तकलीफ आपके लाइफ में क्यों आई? बिकॉज़ ऑफ आपने उसके पहले कभी भी इमरजेंसी फंड को अरेंज नहीं किया। तो आपकी लाइफ में इस साल में ये आप गोल सेट कर लीजिए, रेज़ोल्यूशन ले लीजिए कि आपके लाइफ में ये इमरजेंसी फंड हर महीने आप अरेंज करोगे। अब ये कैसे हो सकता है? उसके लिए आपका हर महीने का जो इनकम आता है, चाहे वो सैलरी के रूप में हो या आपके प्रॉफिट के रूप में हो, जो भी इनकम आपको आ रहा है, उसका कुछ परसेंटेज आप इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि वो इमरजेंसी फंड बढ़ते जाएगा और जब भी इन फ्यूचर में कभी लगेगा इमरजेंसी में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जिससे आपको ये इमरजेंसी फंड यूज़ करना पड़े। मगर कुछ भी हम बोल नहीं सकते हैं, लाइफ है, लाइफ अनसर्टेनिटी है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी के लिए हमारी लाइफ में ये इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। तो इस महीने से आप अपने इनकम से कुछ परसेंटेज आप इस अकाउंट में डाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इमरजेंसी फंड। एंड सेकंड हमारा रेज़ोल्यूशन है, क्रिएट अ बजट एंड स्टिक टू इट। यानी कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर में बजट बनाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ों के लिए आप कितना पैसा खर्च करने वाले हैं। बिकॉज़ जब तक हमारे सामने कोई बजट नहीं होता है और हम कोई प्लान नहीं करते हैं, तो होगा ये कि आप बहुत अननेसेसरी एक्सपेंस करोगे और आपने ये देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हमारे हो जाते हैं। काफ़ी बार आपको रियलाइज़ होता है कि यार इतना पैसा मुझे नहीं खर्च करना चाहिए था, और हो जाता है क्योंकि हमने अपनी लाइफ में कभी बजट नहीं बनाया होता है। सो मैं चाहता हूँ कि आपके लाइफ में आप बजट बनाइए, जो भी आपका इनकम आता है उसमें से कितना परसेंट आप एंटरटेनमेंट के लिए देना चाहते हैं, कितना आप सेव करना चाहते हैं, कितना आप चैरिटी करना चाहते हैं, कितना अपनी ग्रोथ के लिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंस करना चाहते हैं, कितना आप घर के लिए एक्सपेंस करना चाहते हैं। व्हाटएवर अलग-अलग चीज़ों के लिए आप एक बजट बनाइए और उस बजट जो बनाएँगे ना उसके ऊपर स्टिक रहिए। उसको ब्रेक मत करो, बिकॉज़ होगा क्या कि आप अगर बजट बनाते हैं और आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो बजट बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, यस और नो? और इसी के लिए आप जो बजट बनाओगे इस साल का कि आप इतने पैसे जो कमा रहे हैं उसका इतना-इतना परसेंट आप यहाँ-यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और इतना ही पैसा आप एंटरटेनमेंट के लिए दोगे, इतना ही पैसा आप घर खर्चे के लिए यूज़ करोगे, इतना पैसा आप सेव करोगे, इतना चैरिटी करोगे, जो भी व्हाटएवर जिस तरीके से भी आप बजट बनाओगे और उसको फॉलो करोगे, तो डेफिनिटली मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो सही होगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं होंगे और आप फाइनेंशियली ग्रो करना शुरू करेंगे। बिकॉज़ ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उनकी लाइफ में ये फाइनेंशियल बजट नहीं होने की वजह से वो बैंकरप्ट हो जाते हैं या फिर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ता है, डेब्ट में होते हैं और काफ़ी फाइनेंशियल चैलेंजेस क्राइसिस उनकी लाइफ में आते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल बजट बनाते नहीं है। सो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस फाइनेंशियल ईयर को
आप प्रॉपर प्लान करके बजट बनाइए और उस बजट जो बनाएँगे उसके ऊपर आप स्टिक रहिए। जो भी आप बजट बनाने वाले हैं, चाहे वो मंथली हो सकता है, डेली बेसिस पर हो सकता है, उसको आप ट्रैकिंग करिए। यानी ट्रैक करिए कि आप जिस तरीके से डिसाइड किए थे, उसी तरह से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप डेली बेसिस पर आपके जो एक्सपेंसेस है और आपका जो इनकम है, उसको भी ट्रैक करिए कि आज आपने कितना पैसा खर्च किया, आज आपने कितना पैसा कमाया। तो जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारा इनकम जो है वो कम होते जा रहा है। सो कभी हम मैच नहीं करेंगे। सो हमारा एक्सपेंस कम होना चाहिए, इनकम बढ़ना चाहिए और उसी के ऊपर आपका हमेशा फोकस रहना ज़रूरी है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हम थर्ड रेज़ोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड रेज़ोल्यूशन है एंड दैट इज़ पे डाउन डेब्ट। यानी कि आपके ऊपर जो कर्जा है, उसको जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली ग्रो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होता है, लोन होता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि काफ़ी हर महीने उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जितना हो सके उतना आपका लोन कम कर दीजिए। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ को, तो जितना हो सके उतना लोन को कम कर दीजिए और अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर फोकस करें। बिकॉज़ जब आपका इनकम बढ़ेगा, तो ऑटोमैटिकली आपका जो लोन है, जो डेब्ट है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज़ जब आप अपनी लाइफ़ में फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके लाइफ़ में जितना हो सके उतना डेब्ट कम होना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे कर सकते हैं? तो आप प्लान कीजिए कि आपके ऊपर कितना कर्ज़ा है, यानी कितना डेब्ट में हैं आप और इसको कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है और ये कब तक आप फिनिश करने वाले, उसका प्लान और उसकी स्ट्रैटेजी बनाइए। उसके अकॉर्डिंगली आप एफर्ट्स डालोगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब पैसा कमाना शुरू करेंगे, ज़्यादा इनकम करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपका जो डेब्ट है, वो कम होना शुरू हो जाएगा और आप अपनी लाइफ़ को बहुत बेहतर तरीके से एन्जॉय कर सकते हैं। और इसी के लिए जो आपके ऊपर लोन है, उसको जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करें। एंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, वो है इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर। यस, ज्यादातर लोगों को ये पता तो होता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए फ्यूचर के लिए, मगर वो इन्वेस्ट करते नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज अ हैबिट। वो एक आदत है और ये आदत डेवलप करने के लिए आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। हर महीने आपको कुछ ना कुछ तो अमाउंट अपनी साइड में रखना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा, जिसे आप धीरे धीरे, जब वो सेविंग बढ़ेगा तो उसके बाद उसमें से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अपने फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं, या बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, विदेश में भेजना चाहते हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं। या मे बी आपके बच्चों के मैरिज के लिए आप फ्यूचर इवेंट के लिए आप सेव कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, या मे बी आपके रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी से। यानी हर एक चीज जो आप भविष्य में, आपको जो पैसा लगने वाला है, उसके लिए अभी से आप सेव करना शुरू करें, अभी से आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, जिससे आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आप अलग-अलग जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टॉक में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, रियल एस्टेट के अंदर कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ज़रूर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके लिए आप ज़रूर गाइडेंस भी ले सकते हैं एक्सपर्ट का कि आपके पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए, जिससे वो भविष्य में ग्रो हो सकते हैं और आपको सेफली मिल सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करना, बिकॉज़ इन्वेस्ट करने से ही आपका पैसा ग्रो होने वाला है। अब हम बात करने वाले आखिरी और पांचवें रेजोल्यूशन के बारे में, और वो ये है कि एजुकेट योरसेल्फ अबाउट पर्सनल फाइनेंस। आपको अपने लाइफ में पर्सनल फाइनेंस को ग्रो करने के लिए आपको एजुकेशन लेना ज़रूरी है। आज हमारा कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज हमें ये सिखाता नहीं है कि किस तरीके से मनी को ग्रो किया जाए, कैसे मनी को इन्वेस्ट किया जाए, कैसे मनी को प्रोटेक्ट किया जाए, ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमें कहाँ पर भी सिखाया नहीं जाता है। और इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप कहीं न कहीं तरीके से अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू करें, सीखना शुरू करें, बिकॉज़ लर्निंग के अंदर ही अर्निंग छुपा हुआ है। आप जितना ज़्यादा लर्निंग लेते जाओगे, उतना आपका अर्निंग बढ़ते जाएगा, बिकॉज़ लर्निंग का जो स्पेलिंग है उसमें से एल निकालो तो क्या बचेगा?
अर्निंग बचेगा। और इसी के लिए मैं चाहता हूं कि आपका लर्निंग बढ़ाइए तो ऑटोमेटिकली अर्निंग बढ़ेगा। अगर आपका लर्निंग इतना है तो अर्निंग भी इतना होगा, लर्निंग इतना होगा तो अर्निंग इतना होगा, लर्निंग इतना होगा तो अर्निंग इतना होगा। मतलब लर्निंग को बढ़ाते जाओ, ऑटोमेटिकली अर्निंग बढ़ती जाएगी। अब ये लर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहला चीज है, एंड दैट इज कॉल्ड रीड बुक्स। यानी किताबें पढ़ना शुरू करें। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड हो सकता है, थिंक एंड ग्रो रिच हो सकता है, मनी साइकोलॉजी हो सकती है। इस टाइप की बहुत सारी किताबें मनी के ऊपर है, आप जरूर से पढ़ सकते हैं और आप फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप कोई वीडियो कोर्सेज के द्वारा भी आप सीख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो कोर्सेज मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उनसे आप सीख सकते हैं। कोई आपका पर्सनल मेंटोर या कोच आप रख सकते हैं, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेमिनार्स या वेबिनार्स या वर्कशॉप अटेंड करके भी आप इस फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज ले सकते हैं और अपने आप को बेहतर ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो मेरा एक अपकमिंग प्रोग्राम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मनी ब्लूप्रिंट। अगर इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं, जो टोटली फ्री में है, आप इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को इस प्रोग्राम के लिए। और इस प्रोग्राम को अटेंड करके आप ये जान सकते हैं कि कैसे आप इस फाइनेंशियल ईयर को बेहतर बना सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने 5 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन के बारे में बात किया है, एंड आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और ये 5 रेजोल्यूशन इस साल में वो फॉलो करके अपने फाइनेंशियल ईयर को बेहतर और सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।